सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया है। आइए देखते हैं क्या कारण रहा कि समूह की महिला बहनों को प्रार्थना पत्र वो भी एसडीएम को देना पड़ गया। आप देख सकते हैं महरौनी पड़ता है, वहीं के एसडीएम को ज्ञापन सौंपती वहां की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। ये आपका ललितपुर में महरौनी पड़ता है, ग्राम पंचायत धवारी है। संतोषी माता स्वयं सहायता समूह की सदस्य प्रभा चंदेल, इन्होंने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर के बताया है कि समूह की अध्यक्ष उषा देवी बीमारी के कारण दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। समूह द्वारा वितरित किए जाने वाले पोषाहार उठाने के लिए जब वह ब्लॉक कार्यालय स्थित पहुंची तो वहां सीडीपीओ के द्वारा रिसीविंग तो ले ली, लेकिन पोषाहार का उठान नहीं कराया। पोषाहार मांगने पर महिला सदस्य द्वारा अभद्रता की गई। प्रार्थना पत्र में उप जिलाधिकारी से पोषाहार दिलवाने की मांग की गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी है वो यहां पर इस लेवल पर भी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस मामले में जांच की आवश्यकता है और इस मामले में जो उप जिलाधिकारी जी हैं उन तक बात पहुंच चुकी है। अब देखो आगे वो क्या करते हैं, जांच करा करके फिर कार्रवाई करते हैं। जो भी होगा आगे जानकारियां निकल के आएंगी, आप सबको अवगत कराएंगे। परवेश कुमारी चौहान बहन है जो कि ललितपुर से आती हैं और उनके ही जिले का ये मामला है। साथ ही साथ बहनों, आपको अगली एक जानकारी दे दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में फॉगिंग कराने के डीएम ने निर्देश दिए हैं और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है और आपने देखा है कई जगह जल भराव भी देखने को मिले हैं, जिसके चलते मच्छर भी पनपेंगे और उससे बीमारियां फिर आएंगी। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं अंबेडकर नगर में शुक्रवार को कलेक्टर सभागार में बैठक में बोलते जिलाधिकारी सैमुअल पान वगैरह हैं और उन्होंने ही यहां पर निर्देश दिए हैं। कलेक्टर में हुई जिला पोषण समिति की बैठक और 11 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में गुणवत्ता का हो पालन, इस तरीके से वहां पर ये सब बोला गया। फिलहाल के लिए इसको हम पूरा विस्तार से आपको बताते हैं फॉगिंग क्यों जरूरी है। लिखा गया, जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने ग्राम पंचायतों को स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी फॉगिंग कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्मित हो रहे 11 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के संबंध में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण करने का निर्देश भी दिया है। जिलाधिकारी ने यह निर्देश शुक्रवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में हुई कन्वर्जेंस कमेटी के साथ जिला पोषण समिति की बैठक में दिया है। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार मिश्र ने स्वस्थ बालक और बालिका स्पर्धा के आयोजन के जो संबंध में लोगों की अच्छी सहभागिता के बारे में भी बताया और डीएम ने पूरे आईसीडीएस टीम की जो है प्रशंसा भी की है। जिलाधिकारी ने सीएमओ के साथ में चर्चा की और कहा कि सभी चिन्हित कुपोषित बच्चों को आरबीएस के टीम से सघन परीक्षण करा करके एनआरसी में भर्ती कराएं ताकि बच्चों में सुधार हो सके और बेसिक शिक्षा अधिकारी को बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को एनीमिया से दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी की गोली दिलाने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को सीएमओ के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पर फॉगिंग कराने का निर्देश दिया है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो फॉगिंग कराई जाएगी वो जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिए से जो है कराई जाएगी और सीएमओ इसके लिए ऑर्डर देंगे। तो पंचायत वाले जो भी स्कूल हैं, ग्राम पंचायतों में भी होगा, स्कूलों में भी होगा, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी फॉगिंग होगा। जिला पूर्ति अधिकारी एनआरएलएम के समूह एवं कोटेदार के माध्यम से शीघ्र राशन उठान करा करके केंद्रों पर पहुंचाने का भी निर्देश दिया है और कन्या सुमंगला योजना के संबंध में आंगनबाड़ी से अपेक्षित सहयोग के लिए अवगत कराया गया है। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने विभिन्न अवसरों पर आईसीडीएस विभाग की ओर से किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की है। कहा है कि कार्यकर्तियां सभी कार्यों को अच्छे से निर्वहन कर रही हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन और डीपीआरओ अविनाश श्रीवास्तव और यहां पर आपके एसीएमओ डॉक्टर जो है एमएच सिद्दीकी और बीएसए बीपी सिंह जी, जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार जी, डीपीओ आईसीडीएस के जो है दिनेश कुमार और ऐसे समेत अन्य जो है सीडीपीओ और सुपरवाइजर बहनें भी वहां पर रही हैं। तो एक ये आर्टिकल वहां पर निकल के अंबेडकर नगर से आया है। तो फिलहाल के लिए फॉगिंग कराई जाएंगी जिसके
इसके बारे में ऑर्डर है। उर्मिला बहन है जो कि लखनऊ से हैं और उन्होंने लखनऊ से उत्तर प्रदेश में मिलने वाले 1500 प्रोत्साहन राशि को लेकर के उन्होंने कुछ कहा है। इनका कहना है कि भैया जी नमस्ते, आंगनबाड़ी उर्मिला यादव लखनऊ सरोजनी नगर से हूं और भैया जी मैं पोषण ट्रैकर पर रोज काम करती हूं। उपस्थिति, लंबाई, वजन, गृह भ्रमण, पोषाहार जो है यहां पर सब चढ़ाती हूं, तभी मेरा मानदेय नहीं आया है और आंगनबाड़ी बहन का 1500 रुपया आया है, किसी आंगनबाड़ी का 500 आया है और यहां पर प्लस जो है 1500 आया है, कुछ लोगों का आया ही नहीं है। सुपरवाइजर से पूछा तो उन्होंने बोला कि जिसका काम मोबाइल पर दिख रहा है मैंने उसका जो है नाम दिया है और इसीलिए उनका प्रोत्साहन राशि आया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि बोला है कि जिसका नेट पैक कम दिख रहा है अब मैंने उनका जो है नाम दिया है, लेकिन मैंने तो पूरा किया था, इस तरह से उन्होंने कुछ अपना लिखा है। यानी बहन का कहना है कि इन्होंने तो काम पूरा किया लेकिन वो नहीं आया। अब आपने किया कि नहीं किया वो फोन पर वहां पर प्रदर्शित हो जाएगा जब आप गृह भ्रमण या आपके जो भी शर्तों के आधार पर जितने जो काम उसमें पड़ते हैं उनको अगर शर्त के अनुसार आपने किया है टाइम में तो फिर उसी अनुसार आपको वो पीएलआई जनरेट होगा, क्योंकि ये ऊपर जो है जिले स्तर पर डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है कार्य और वहीं से चीजें होती हैं। तो अब हम भी ऐसे नहीं कह सकते कि आपका काम कितना है कैसे है, क्योंकि यहां पर हमारे पास तो कोई डैशबोर्ड है नहीं जो हम चेक कर लें कि हाँ आपका प्रदर्शित हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ध्यान देना है, कारण तो यही है, बाकी अब विभाग जाने, क्योंकि अब देखो आईडी सबकी सेम है तो काफी बहनें कहती हैं कि उनका डेटा भी इरेज कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया कार्य। तो ऐसे मामलों में मैंने कहा था कि वो सीधा डीपीओ के पास जाएं और वहां पर उनको भी सूचित कर दें। फिलहाल के लिए एक जानकारी और आपको देना चाहेंगे जो कि बिहार सरकार से ये सहरसा जिले से कार्यालय से एक आदेश आया है और माह जो सितंबर है उसके अंतिम सप्ताह जो कि चल रहा है 28 सितंबर और 29 सितंबर को पदाधिकारियों के लिए निम्न प्रकार पंचायत आवंटित किया गया है। तो आइए पहले ऊपर के मैटर को समझते हैं कि किस काम को लेकर के यहां पर बोला जा रहा है। इसमें कहा गया है कि मुख्य रजिस्ट्रार जो जन्म मृत्यु वाले हैं उनके दिशा निर्देश के आलोक में सभी जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का 100% रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। माह जो जनवरी है उससे लेकर के अगस्त 2022 तक रजिस्ट्रीकरण जो है जन्म और मृत्यु आंकड़ों का विश्लेषण के उपरांत पाया गया कि सहरसा जिला अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन काफी पीछे है। यह भी पाया गया कि महिला मृत्यु का रजिस्ट्रेशन लक्ष्य से काफी कम है, जिसकी सारी जिम्मेवारी पंचायत सेवक, सह रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु वाले, आंगनबाड़ी सेविका, सह उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु की उनकी है। तो ज्ञातव्य हो कि विभागीय पदाधिकारियों के रूप में आप संबंधित प्रखंड के जिले के पदस्थापित और प्रतिनियुक्ति हैं और फलस्वरूप विभागीय कार्यों के प्रगति के लिए आप भी जिम्मेवार हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से पोशाक क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने लिखा है, तो पोषक क्षेत्र, सॉरी यहां पर लिखा गया पोषक क्षेत्र के, यानी आपके जो आप कह सकते हैं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, तो 1/1/2022 से अद्यतन प्रत्येक स्थानीय जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का सर्वेक्षण करो और प्रतिदिन जो है प्राप्त इसको जो है अपने प्रतिवेदनों को भी भेजो। तो देखो यहां पर 1/1/2022 यानी 1 जनवरी से जो लेकर के जो भी जहां पर जन्म मृत्यु वाले आंकड़े हैं उनके बारे में। अब इनका कहना है कि यहां पर उसके उपरांत पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविका इनके साथ में संयुक्त रूप से अपनी उपस्थिति में रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण करवाओ, ऐसा जो है वहां पर सीडीपीओ लोगों को भी ऑर्डर दिया गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं प्रखंडों के नाम हैं और ग्राम पंचायतों के नाम हैं, पर्यवेक्षी अधिकारियों के यहां पर नाम दे दिए गए हैं और इस तरीके से उनको वहां पर भेजा जाएगा। अब फिलहाल के लिए इन कामों में जो है थोड़ा सख्ती बरतें। अब देखो यहां पर जांच प्रतिवेदन के लिए विहित प्रपत्र दे दिया गया कि पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, इनका नाम या केंद्र संख्या, माह जनवरी 2022 से अद्यतन कुल रजिस्ट्रेशनों की संख्या जन्म वाले और मृत्यु वाले दोनों तरह के, लंबित रजिस्ट्रेशन की संख्या जन्म वाले और मृत्यु वाले, साथ ही अभियुक्ति का कॉलम। इस तरीके से एक ये लेटर हमारे पास आया है सहरसा से। अभी हम बात करते हैं अगले एक और आदेश की, जो कि आप देख सकते हैं लोगों को दिया सुपोषण का संदेश। और यहां पर आप देख सकते हैं ये एक जो मैटर है वो सिद्धार्थनगर जिले से निकल के आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं सोहरतगढ़ क्षेत्र के परसिया गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्ची का वजन लेती कार्यकर्ती मीना पांडे। तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां हुआ है आयोजन और साथ ही स्वस्थ बालक बालिका वाला और साथ ही साथ संभव से
जो है यहाँ पर स्वस्थ हो रहे हैं बच्चे। तो एक संभव अभियान भी था, उसी के संबंधित यहाँ पर वो उनका कहना है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जुलाई से सितंबर माह तक संभव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जुलाई माह से चयनित कुपोषित जो हैं और अति कुपोषित वाले बच्चे हैं, इनको ही सुपोषित करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं सितंबर माह से पोषण माह के तहत बच्चों के अलावा गर्भवती धात्री को भी कुछ जो है पोषित बनाने का संदेश दिया जा रहा है। तो इस तरीके से वहां से की जानकारी निकल के आ रही है। सोहरतगढ़ ब्लॉक के परसिया वगैरह गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर यह सब मनाया गया, वहीं से कुछ चीजें आपने देखी हैं। तो कुछ इस तरीके से ये भी एक जानकारी है जो कि हमारे पास यूपी से आ रही है, सिद्धार्थनगर से। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आप सबको कैसा लगा? इसमें कई जानकारियां आप सबने देखी हैं। उत्तर प्रदेश में मानदेय को लेकर के आप सब जरूर परेशान होंगे। अभी मैं आपको फिर बता दूं कि 4500 रुपया अभी नहीं लगा है, और जैसे ही लगेगा जानकारी आएगी तो बताया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अब अगले महीने ही लग पाएगा, क्योंकि अब 2-2 महीने का हो जाएगा वो भी, और ये वाला महीना भी आज जो है 26 हो ही गई, ये भी पूरा हो जाएगा जो है 4 दिन बाद। तो अब हो सकता है कि बाद में ही लगे, लेकिन ये लापरवाहियां ठीक नहीं होती हैं। अब इनके लिए आप सोचो कि हर महीने ये तो ऐसे ही करते हैं, एक बार बोला जाए, 2 बार बोला जाए, 4 बार बोला जाए, न जाने कितनी बार निदेशालय को इन्हीं मैटरों पर जो है पूछा गया मानदेय कब आएगा कब आएगा। अब ऐसे में जब कहा जाता है तब वो लोग पैसा लगाते हैं। अब ऐसा आखिर चलेगा कब तक? मैं चाहता हूं कि हर महीने वो लोग स्वयं जिम्मेदारी से लगाएं। इसके लिए आप सब बहनें भी जो है इसके लिए भी आवाज को उठाएं कि मानदेय समय पर दिया जाए। कई राज्यों में जब धरने होते हैं तो बहनें इसी के लिए अपना आवाज भी उठाती हैं कि हमें मानदेय हमारा टाइम पर चाहिए, और उसकी भी वो सरकार से मांग करती हैं। अब बाकी यूपी में है और राज्य जैसे कि बिहार भी ले लो, यहां पर भी पैसा कई महीनों से बकाया चल रहा है, यहां पर भी नहीं भेजा गया, तो वहां पर भी काफी बहनें परेशान दिखती हैं और उनके भी मैसेज आते रहते हैं। आज का दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं।